हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिताश है और आई होप आप सभी लोग अपने घर पे सेफ होंगे, साउंड होंगे। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने के लिए। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कि हमारे पास में सिर्फ एक ही दी है हमारे भगवान ने। उसको हम लोग कहते हैं लाइफ। अगर उस लाइफ को कैसे अच्छा रखा जाए, ये हमको मालूम पड़ जाए, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं। तो लाइफ को कैसे अच्छा रखा जाए, इसके लिए हम लोग ये जानेंगे कि कैसे उस लाइफ के सामने आने वाली चुनौतियों को हम लोग टैकल कर सकते हैं। एक लाइफ में तीन चीजें मेन रूप से होती हैं, एक मनी, टाइम और हेल्थ। यही तीन चुनौतियां हैं जो कि हमारे सामने जिंदगी भर रहती हैं। आज मैं थोड़ा सा पहली बात जो है वो हेल्थ के बारे में करूंगा, क्योंकि हेल्थ आज के टाइम में बहुत इग्नोर्ड चीज हो गई है। हम लोग हमेशा मनी और 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 मनी पे काम करते रहते हैं। इसके चलते हम लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम अपनी हेल्थ को डैमेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज वो टाइम है जब हम अपनी हेल्थ को ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि एक ऐसा वायरस इंडिया में आ गया है जिसने कि 7 लाख से अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। उस वायरस ने, जिसने पिछले 5-6 महीनों पहले से हमको कोई खास बहुत ज्यादा फिक्र भी नहीं थी, लेकिन उस वायरस ने इंडिया जैसे बड़े देश में, यूएस जैसे बड़े देश में सब जगह पे मिला मिलू के लगभग 22 से 25 लाख ऑलरेडी उससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। और अभी कुछ भी पता नहीं है कि कब तक उसका प्रकोप जो है वो चलेगा। तो अगर अपन बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ बेसिकली हमारी बॉडी पे, हमारी हमारी बॉडी की होती है। और बॉडी हमारी बनती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से। ये हमारा बनता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से, और ये हमारे बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से, और ये हमारा जाके बनता है सेल से। हम सब ये जानते हैं कि हमारी हेल्थ जो भी डैमेज होती है, उसका रिफ्लेक्शन या तो यहाँ पड़ता है या फिर यहाँ पे पड़ता है। लेकिन वो जो डिजीज है, वो जो भी अफेक्शन है, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा टाइम कभी कभार हमको लग जाता है। तो अगर हम ऑर्गन सिस्टम की हेल्थ की बजाय सेलुलर लेवल पे अपने अपनी बॉडी को ठीक करना शुरू कर दे, जानना शुरू कर दे कि हमारे सेल्स को क्या चाहिए होता है, तो हम एक बेहतरीन हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। फ्रेंड्स, सेल्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितना अच्छा तंदूरी चिकन बना है और कितना अच्छा लच्छा पराठा बना है। सेल्स को सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर, इसके अलावा फाइबर, एक और चीज होती है फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ये कितना जा रहा है। हमारी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इस मामले में हमको पता ही नहीं होता है कि हम एक बेहतरीन हेल्थ कैसे रख सकते हैं। तो हम एक बेहतरीन हेल्थ नहीं रख पाते, तो अल्टीमेटली उससे हमारा मनी और टाइम भी अफेक्टेड होता है, क्योंकि बुढ़ापे की तरफ जाके जब हेल्थ को ठीक करना जाते हैं तो हमारा मेजर पैसा जो है वो उस हेल्थ को ठीक करने में जाता है। तो इसके अलावा एक और चीज आती है आरडीए करके। ये आरडीए जो है वो डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया है, और आरडीए बताता है कि हमें ये चीज कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कब कब खानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज ये समय है कि हम अपनी वोकेबलरी में इन चीजों को शामिल करना शुरू करें, जानना शुरू करें कि प्रोटीन क्या होता है, विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, जिंक क्या होता है, कैडमियम क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, आरडीए क्या होता है, हमारे सेल्स को, हमारे बच्चों को कितना कुछ क्या क्या चाहिए होगा। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो इसका आरडीए अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। और आप सरप्राइज होंगे ये बात जान के कि इंडिया में मोर देन 90% लोग जो हैं वो आरडीए के हिसाब से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं। तो हम उस 10% वाले एरिया में है कि 90% वाले एरिया में है, ये हमको जानना है, ये हमको पहचानना है। प्राइम फोकस पे कभी रहता ही नहीं है। आप किसी भी लेडी को दो ऑप्शन दे दो, एक मल्टीविटामिन खाने का या एक अच्छे से किसी किसी पार्लर में फेशियल करवाने का, ऑटोमेटिकली वो बात क्या पूछेगी, फेशियल करा लेते हैं। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जेंडर को कास्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर यही बात आप किसी मेल से पूछोगे कि यार चिकन तंदूरी खाना है या एक मल्टीविटामिन खाना है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन वो बोलेगा यार तंदूरी खाते हैं ना, कल की कल देखी जाएगी। तो हमको शुरू से ही यही बताया जाता है कि कल की कल देखी जाएगी। इसीलिए जब हम कल हेल्थ को खराब देखने की उम्र में हमें पहुंचते हैं, तब तक लगभग 55 साल हो चुके होते हैं। और 55 साल की उम्र के बाद में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं कि बचे हुए पीएफ का इस्तेमाल करें हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, या जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। यही वजह है कि हिंदुस्तान में 67% लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी हेल्थ को मेजर डैमेज कर लेते हैं। 67% लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूं, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सब लोग जो है वो शामिल है। बहुत बड़ा नंबर है।
राइट। तो फ्रेंड्स, आज का टाइम जो है कि कोविड के एक जरा से वायरस ने हमको हिला के रख दिया है कि आज भी समय है अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दो, इन सब चीजों के बारे में जानना शुरू कर दो, आरडीए को समझना शुरू कर दो, और जब हम ये समझना शुरू कर देंगे तो हमारी हेल्थ थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक बात आपको आपको बोलूंगा कि ऐसा क्यों है हम लोग हेल्थ को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। आज के जमाने में इंडिया में 95% लोग जो हैं वो इस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। ये होता है फैमिली का मेन अर्नर, ये उसकी वाइफ होती है, ये एक या दो बच्चे होते हैं, और ये उसके पेरेंट्स होते हैं। अब ये लोग क्या जिंदगी जिएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये शाम को कितने पैसे कमा के लेके आता है। अब चूंकि 95% की बात हो रही है, 95% लोग जो है वो समय के साथ में ही पैसे को कमाते हैं। अगर हेल्थ को डिग्रेड होने के चलते उनका समय जीरो हो जाता है, तो अल्टीमेटली इनके साथ में भी चीजें जो है वो जीरो होना शुरू हो जाती है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोगों को जो कि पढ़ने में बहुत होशियार थे, और फिर कहानी बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए, और मजबूरी वश मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया। मैं चाहता तो था बनना का डॉक्टर, और आज मैं एक शॉप में काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी जब वो छोटे थे तो किसी न किसी बीमारी से एक्सपायर हो गए थे। सोच के देखिए, अगर हम आज यहाँ पे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है जो कि हम कह सकते हैं कि हम 100% अपनी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो क्या यार, अगर बात करें अपन जिंदगी के बारे में, तो जीना और मरना जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ये तो हमारे हाथ में है। राइट। आप लोगों ने ये बात शायद देखी होगी, पिछले 3 महीनों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन मैं कुछ नाम ऐसे लूंगा क्योंकि लगातार अमीर अमीर बनते चले जा रहे हैं। मुकेश अंबानी ने पिछले 3 महीने में 57,000 करोड़ रुपए कमाए, और आज आज की बात है वो 7वें नंबर पे पहुंच गए हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमियों में से। इलॉन मस्क ने जाने कितने हजारों करोड़ रुपए कमा डाले। तो हमको ये समझने की बात है कि आखिर वही दुनिया है। एक तरफ मेजॉरिटी जो है वो एक वायरस के अटैक से परेशान हो रही है, और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी जो है 57,000 करोड़ रुपए उसने 3 महीने में सिर्फ जियो के कुछ स्टेक बेच के कमा डाले। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुद्दे गलत हैं, हम जिन बातों पे बहस करते हैं वो बातें ही अलग हैं, हमारे लॉजिक ही अलग है, हम प्रूफ कुछ और ही चीजों को कर रहे हैं। आज मैं उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। राइट। तो अगर हम बात करें सफलताओं की, तो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी जिंदगी में 4 फॉर्मूले से सफलता अर्जित करता है। हो सकता है आप लोगों ने ये शायद सुना हो कि 4 फॉर्मूले हैं पैसे कमाने के, बट मैं थोड़ा सा रीआइटरेट करूंगा उसको। ये 4 फॉर्मूले हैं सफलता अर्जित करने के। एक सास और बहू के बीच में जो रिश्ता होता है उसको भी आप इन 4 नजरियों से देख सकते हैं, ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला हुआ है। तो उन्होंने कहा एम्प्लॉय जो होता है वो इस बात की उम्मीद करता है कि कब उसको कोई निर्देश दे और वो निर्देश दिया हुआ काम पूरा कर ले, और काम करने के पहले पहले वो उसमें 3 4 5 नुस्ख निकाल ले कि मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता, और अगर उसका बॉस सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको काम तो उसको करना ही पड़ा। और इसीलिए ये लोग किसी काम के मालिक तो होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को मालिक के नजरिए से देखते नहीं है। सोचिए, ये एम्प्लॉय कैटेगरी का आदमी 1987 में पैदा हुआ, 1957 तक जिएगा लगभग लगभग, इतनी लंबी जिंदगी को ओन करता है, लेकिन अपनी जिंदगी को मालिक के नजरिए से ना देखने के कारण ये जिंदगी भर सरवाइव करता रहता है। सोच के देखिएगा, एक आदमी जो कि 25 साल में जिसकी नौकरी लगती है, वो 30-35 साल तक की उम्र तक होते होते क्रेडिट कार्ड के लफड़े में फंस जाता है, लोन के लफड़े में फंस जाता है, रिटायरमेंट प्लान के लफड़े में फंस जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि मुकेश अंबानी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा, और हमको इस बारे में सोचने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्यों है? क्या ये भी तो बूढ़े होंगे? क्या ये भी तो कभी होंगे रिटायर, और ये भी होंगे? तो क्यों ये सोच रहा है, क्यों ये नहीं सोच रहे हैं? यही बात उन्होंने बताई कि इसमें और इसमें लेफ्ट और राइट साइड के क्वाड्रेंट्स में प्रायोरिटीज का अंतर होता है, इसीलिए ये चारों लोग अलग अलग तरीके से अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने समय को बेच के अपना पैसा कमाते हैं। क्योंकि इनके पास में टाइम लिमिटेड होता है, इसीलिए इनका मनी आउटपुट भी लिमिटेड ही होता है।
ये चाह कर भी 8 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि इनको पता होता है जब ये 8 घंटे से अधिक जॉब करेंगे तो इनके बॉस को इनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। जब इनका बॉस इनको ओवर टाइम देगा तो बॉस जिस फैक्ट्री का मालिक है या जिस कंपनी का मालिक है उसके प्रॉफिट में कटौती हो जाएगी, राइट। ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से बहादुर होते हैं, यहाँ से उठ के यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं यार मुझे किसी चीज की गुलामी करना पसंद नहीं है, मैं अपना काम खुद करूंगा। और ये लोग पेशेवर होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए हो गए, और एक बकरा काटने वाला हो गया, दर्जी हो गया, जो अपना काम खुद करता है। ये लोग थोड़ा सा डेयरिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगी को मालिक के नजरिए से देखने की कोशिश तो करते हैं, और इस कोशिश के चलते ये एक बिजनेस को बना तो लेते हैं, लेकिन ये बिजनेस को ओन करते, ये बिजनेस के लिए काम करते हैं। जबकि बिजनेस एक्चुअली में क्या होता है, जब आपका बिजनेस आपके लिए काम करे तो वो वास्तव में एक्चुअली बिजनेस होता है। और इसी उधेड़ बुन में चलते चलते ये बहुत ज्यादा टाइम इनपुट देना शुरू कर देते हैं। और आप किसी डॉक्टर, किसी लॉयर, किसी सीए को पूछ के देखिएगा उनकी जिंदगी में टाइम की कीमत, उनका बच्चा कब बड़ा हो जाता है मालूम ही नहीं चलता उनको। और फिर वो कहते हैं यार जिंदगी के उधेड़ बुन में इतना ज्यादा हमने काम कर लिया कि बच्चे कब बड़े हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। और जब वो लाइफ को एंजॉय करने की स्टेज पे आते हैं तब उनके बच्चों की शादी हो चुकी होती है, यानी कि लाइफ बहुत आगे बीत चुकी होती है, राइट। ये लोग क्या करते हैं, अपना टाइम, अपनी स्किल और अपने इन्वेस्टमेंट का ट्रेड करते हैं और इसके बदले में पैसा ये लोग जनरेट करते हैं। इनके पास में ये हक होता है कि ये टाइम को अधिक दे सकते हैं, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे। आपने देखा होगा शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर पहले किसी क्लिनिक में काम करता है, फिर किसी अस्पताल में काम करता है, रात में आके वो अपने घर पे काम करता है, और फिर भी उसके घर के बाहर एक पर्चा लिखा होता है कि इमरजेंसी में 300 रुपया फीस देने पे डॉक्टर साहब देख लेंगे, राइट। फिर इन्होंने कहा कि जो बिजनेस ओनर होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं। अब ये सब बातें तो हमने कभी सुनी नहीं होती है, प्रिंसिपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि एक गेहूं की खेती करने में, एक आम की खेती करने में मेहनत किसमें ज्यादा है, तो आप बोलोगे साहब आम की खेती करने में ज्यादा है। अब ये लोग जो है वो कम मेहनत पे बिलीव करते हैं, इसीलिए ये लोग जिंदगी भर गेहूं की खेती करते रहते हैं। 3 महीने काम किया, 1 महीने गेहूं की फसल को एंजॉय किया और फिर वापस से चले गए काम पे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बिलीव करते हैं इस बात पे कि बड़ी चीज का रिजल्ट, बड़ी मेहनत का रिजल्ट जो है वो बाद में ही मिलता है। इसीलिए ये पहले आम का बीज लगाते हैं, 6-7 साल कंसिस्टेंसी के साथ में खाद पानी देते हैं, फिर उसके बाद में जिंदगी भर आम की फसल को एंजॉय करते हैं। और चूंकि हम लोग के दिमाग की कंडीशनिंग ऐसे हो गई होती है कि अगर तुरंत रिजल्ट किसी चीज का नहीं मिल रहा है तो हम अपने फोकस को तुरंत डाइवर्ट कर देते हैं। आप देख लीजिएगा, कोई भी आदमी जितना जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है वो उतना ही ज्यादा गरीब होता है। एक भिखारी को तुरंत चाहिए कि वो अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोले और उसको तुरंत पैसा मिल जाए, इसीलिए वो बहुत गरीब होता है। वही मुकेश अंबानी ने मैंने अभी एक वीडियो देखा था, 93 में उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू में जियो के लॉन्च करने की बातें इनडायरेक्टली बता दी थी। 93 में मेरे ख्याल से हम लोग जो भी आज बैठे हुए हैं 90% लोग फोन के बारे में जानते भी नहीं होंगे। और मुकेश अंबानी उन्हें जियो के 4G टेक्निक के बारे में हिंट दे दिया था, इंटरव्यू है उनका, आप देखिएगा। तो जो आदमी 20 साल पहले इस प्रिंसिपल पे बात कर रहा हो, वही आदमी आज जियो के कुछ स्टेक बेच के 57,000 करोड़ रुपए का अर्निंग कर रहा है पिछले 3 महीने में। तो अब रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला यहां से उठ के कोई भी आदमी यहां पे जा सकता है, बशर्ते वो 2 काम करने को तैयार हो। एक तो वो अपनी वो सोच बदलने को तैयार हो, एक वो सीखने को तैयार हो। और यही 2 चीजें जो है वो सबसे डिफिकल्ट होती है बदलना, क्योंकि सोच तो हम लेके तो पैदा नहीं होते। सोच हमारे जिंदगी के साथ साथ में हमारे माइंड के अंदर इन्फ्यूज होती है। हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, ये बात करती है डिसाइड कि हम किस तरीके से सोचेंगे। मैंने कहीं एक बुक में मैं पढ़ा था कि आपको जिसके जैसा बनना है, आप उस फील्ड के टॉप 5 लोगों को एग्जैक्टली फॉलो करना शुरू कर दो, किस तरीके से वो पहनते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। 6वां आदमी आप ही होगे, गारंटी के साथ में। आप सोच के देखिए कि किस आदमी जैसा आपको बनना है, उसके जैसे 5 आदमियों को हूबहू 100% कॉपी करना शुरू कर दीजिए, 6वें आदमी वैसे आप ही होंगे।
लेकिन चूंकि हम लोग इस माइंडसेट से सफलता की उम्मीद करते रहते हैं, इसीलिए डिफिकल्टी हो जाती है। क्योंकि यहाँ के लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे बात करते हैं, यहाँ के लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे बात करते हैं। यही वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि लेफ्ट साइड में 95% लोग होते हैं जो कि सिर्फ 5% वेल्थ के मालिक होते हैं, और राइट साइड में 5% लोग होते हैं और 95% वेल्थ के मालिक होते हैं। दोस्तों, ये जो वेल्थ है ये बहुत अच्छी चीज होती है। इस वेल्थ से ही हम दुनिया के सारे अच्छे बड़े काम कर सकते हैं। किसी को चैरिटी करना हो, किसी को ड्रीम कार लेनी हो, किसी को हेल्प करना हो, किसी को पेरेंट्स को कहीं घुमाना हो, जो भी चीज आप सोच सकते हैं वो कहीं ना कहीं मनी और टाइम के कॉम्बिनेशन से ही आती है। बहुत लोग आपको शायद मिल सकते हैं जो कि कहें कि पैसा जो है बहुत खराब चीज होती है, पैसा हाथ का मैल होता है, फला फला, ये सब बातें, ये सारी बातें ई क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग ही कहते हैं, क्योंकि ये इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो उसके बारे में झूठ बोलना शुरू कर दो। राइट? तो रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बोला, कोई भी आदमी यहां से उठ के यहां पे जा सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम लोग जो सैटरडे के नाइट में एंजॉय करने के टाइम पे आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जो यहां से उठ के यहां पे आपको लेके जा सके। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैं आपको दूंगा, एक ऑप्शन मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी वाला बताऊंगा, और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में पहले से भी हो सकते हैं। राइट? तो अगर हम एक बात करें एक बिजनेस की, तो एक बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, कुछ फैक्ट्री होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और सेल्स टीमें होती हैं, बहुत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, कर्जे कुर्जे होते हैं, ये सब सारी जो चीजें हैं वो होती हैं। ट्रेडिशनली एक बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं, पहले तो आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू किया कि यार ये प्रोडक्ट को अगर हम बिल्ड करें तो मार्केट में ये क्रांतिकारी साबित हो सकता है। फिर उस प्रोडक्ट के बारे में आपने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया, फिर उसको उतारने के लिए आपने फैक्ट्री बनाने का जैसे ही सोचा, आपने उसकी लागत के बारे में सोचा कि यार कम से कम 50 करोड़ तो मुझे लगाने ही पड़ेंगे। फिर आपने क्या किया, पार्टनरशिप के बारे में बात करना शुरू किया। 3-4 लोग अगर मिले तो ठीक है, वरना फिर आप सीधे पहुंचे बैंक के पास में। बैंक ने आपका मॉडल देखा, मॉडल देखते ही लगभग 45% मॉडल जो है वो बैंक तुरंत झटके में ही काट देता है, क्योंकि बैंक का लोन जो है वो फंसा होता है। राइट? चलिए, इतने पैसे का लोन अगर आपको बैंक ने दे भी दिया तो इमेजिन करिए उसकी ईएमआई कितनी होगी। और फिर एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 90% बिजनेस जो है वो लॉन्च होने के 2 साल में ही फेल हो जाते हैं। हम सब लोग बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में जानते होंगे, उसमें से बहुत सारी बंद भी हो चुकी है। स्नैपडील कितनी बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई। शॉपक्लूज बहुत बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई। सब फैक्ट्री बंद हो गई, सिर्फ 2 कंपनी चल रही हैं, फ्लिपकार्ट और एक अमेजॉन। राइट? जबकि इन कंपनियों ने सेम तरीके से ही बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन ये फेल हो गई। अब अगर ये फेल हो गई तो जो बिजनेस का मालिक होता है उसके पास में लफड़े आ जाते हैं कि कैसे मैं अपने इस पैसे को जो है वो उतारना शुरू कर दूं। फिर वो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अपना वो शेयर निकालता है, वो ये सब कुछ होता है। और इसी लफड़े से बचने के चलते ये आम आदमी कहता है अरे छोड़ो ना यार, क्या करना अपने को, ऐसे है ठीक है। अरे नहीं, बहुत बड़ी गाड़ी है तो क्या, छोटी गाड़ी तो है ना जी। छोटी गाड़ी जाम से बहुत आसानी से निकल जाती है, स्कूटर ट्रैफिक में बहुत आसानी से घुमा फिरा के निकाल देते हैं, और साइकिल को तो कहने का नहीं। रेलवे फाटक अगर बंद दिया तो यूं झुकाया और यूं निकाल दिया और बिंदास लाइफ है। क्यों? क्योंकि ये आदमी को आदत है अपने आप से झूठ बोलने की, क्योंकि इसको सिखाया गया है कि अगर कुछ जिंदगी में तुम नहीं अचीव कर पाते तो उसके बारे में झूठी राय बनाना शुरू कर दो, अंगूर खट्टे हैं टाइप से। राइट? लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी सीरीज ऑफ बुक्स में ये बताया भी है कि कोई भी आदमी अगर अपनी सोच बदले और सीखने को तैयार हो तो वो भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है। अब जब ये बात इस आदमी को मालूम पड़ती है तो ये आदमी इस पूरे थॉट प्रोसेस से डिनाई करना शुरू कर देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अगर हम इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करें तो हम देखते हैं कि आज जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं सब पहले ई में थे, फिर एस में थे, फिर बी में गए, फिर आई में चले गए। मुकेश अंबानी के पहले धीरू भाई अंबानी कहीं पे तेल भरते थे, फिर वो यहां से यहां पे गए, फिर वो यहां से यहां पे गए। आज उनकी बनाई हुई रिलायंस रिफाइनरी वर्ल्ड में 7th नंबर पे नेटवर्थ के मामले में है। कितनी बड़ी बात है। लक्ष्य मित्तल जो कि स्टील किंग के नाम से हम लोग जानते हैं, झुंझुनू के पास में एक छोटा से किसी गांव में पंखा ठीक करने का काम किया करते थे, आज वर्ल्ड में स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। राइट? ऐसे बहुत से लोग हैं, माइकल डेल, बिल गेट्स, अमेजॉन के जेफ बेजोस। हर वो आदमी जो आज इस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो कहीं ना कहीं या तो यहाँ था या तो यहाँ था। सिर्फ उसने क्या किया, अपनी सोच बदली, वो सीखने को तैयार हुआ। सीखना क्या है,
ये सीखना यही है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं पहले से। तो अगर हम बात करें बिजनेस की, तो ये मॉडल तो अगर हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या हुआ, धीमे से चीजें बदलना शुरू हुई और फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना शुरू हो गया। फ्रेंचाइजी भी दो तरह की बनना शुरू हो गई। एक पेड फ्रेंचाइजी, जैसे कि मैकडी को अगर आप ओन करने जाओ तो आपको लगभग 5 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। डोमिनोज को ओन करो, बर्गर किंग को ओन करो, किसी भी फ्रेंचाइजी को, किसी भी नामी ग्रामी मॉडल को अगर आप ओन करते हो एक बार के लिए, तो आपको एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो भी चले तो ठीक, नहीं चले तो भी ठीक। फिर धीमे से बारी आई ऐसी फ्रेंचाइजीज की जिनके लिए हमको पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। और जैसे ही ये बात एक आम आदमी ने सुनी, आम आदमी बहुत एक्साइटेड हो गया। और वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, असली बिजनेस क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक कंज्यूमर है, और बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 3 लोग ट्रांसपोर्ट, प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ में लगभग 60% पैसा बीच में लेके चले जाते हैं। 40% जिसमें रॉ मटेरियल प्लस प्रॉफिट होता है मैन्युफैक्चरर का, और कंज्यूमर को 100 रुपए का वो सामान पड़ता है। सोच के देखिए, हर वो चीज जो कि आप लेके आ रहे हो वो 60% महंगी लेके आ रहे हो। हम 10 पैसा भिंडी में कम करा के अपने आप को बहुत शातिर समझ लेते हैं कि यार इतना इतना हमने पैसे बचा लिए। हम 5 दुकानें घूम के आते हैं, कहीं पे यार 2 रुपए सस्ती मिल रही हो तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के जाएंगे, लेकिन अगर वहां पे 2 किलोमीटर 2 रुपए सस्ती मिल रही है तो वहीं से लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम पैसे बचाने के आदी हैं। अब जब ये बात हमको मालूम पड़ती है कि यार ये लोग 60% पैसा हमारे पास से लेके आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में बंधे हुए हैं, जिस सिस्टम में जो बलि का बकरा है उसको कंज्यूमर नाम दिया गया। इसको अगर आप ब्रेक करो तो आता है या तो कंजूसी कंजूसी करते मर, या फिर कष्टों से मर। राइट? तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जिनकी या तो कोई फेस वैल्यू होती है, और या जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में तो हम पहले से थे नहीं, तो अब फिर से वही बात आ गई कि यार अब करे तो करे क्या। तो 1954 में ये बात हुई, यार अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका सक्सेस कौन डिफाइन करता है? उसकी, वो कंज्यूमर को कितना सेटिस्फाई कर रहा है ये डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये डिफाइन करता है, ना कि उसको कितने अच्छे से प्रमोट किया गया है ये डिफाइन करता है। राइट? अमिताभ बच्चन कहते तो जरूर है कि मैंने तेल लगाया और मेरे बाल बाल ठंडे हो गए, मेरा स्ट्रेस दूर हो गया, लेकिन जब तक कंज्यूमर के सर की थकान दूर नहीं होगी तब तक कंज्यूमर वो तेल लगाने से बचेगा। राइट? तो 1954 में जब ये बात हुई तो ये पाया गया कि यार एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज्यूमर मार्केट के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग मोस्ट पिलर होते हैं। ये लोग सिर्फ सामान का आदान प्रदान करते हैं। ये लोग ना ही तो किसी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं, ना तो क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं। इन लोगों की वजह से 60% प्राइस का इंप्रूवमेंट होता है। आप जिस भी एज के हैं मुझे नहीं पता, उस एज के हिसाब से आपका जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता हो महीने का, उसके हिसाब से जब से आपका जन्म हुआ है उस टाइम को आप अगर आप मल्टीप्लाई कर दो और उसका 60% निकाल लो तो लाखों रुपए हो जाते हैं। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मेरा लगभग मंथली खर्चा है वो 20 हजार रुपए है। मेरी उम्र अगर 30 साल मानो तो 20 हजार रुपए पर मंथ के, एक मंथ में 12 महीने, एक साल में 12 महीने, और ये होगा हमारी उम्र। तो लगभग 72 लाख रुपए अभी तक हमने खर्चा कर दिया है। 72 लाख रुपए का अगर आप 60% निकालोगे तो मोटा मोटा 45 लाख रुपया आपका इन लोगों के पास में चला गया है। ईश्वर की अगर मेहरबानी हुई आपके ऊपर और ये पैसा अगर आपको वापस मिल गया है, और ये इस पैसे की अगर आप बैंक में एफडी कर दोगे तो 4% के रिटर्न के हिसाब से लगभग 16 लाख रुपए आपको साल के मिलेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। तो अच्छी खासी इनकम आप महीने में बना सकते हो, प्रोवाइडेड ये गलती आपने ना करी होती तो। अब बीत गई सो बात गई, जो जिंदगी हमारे पास में चली गई वो तो चली गई, लेकिन जो आज के अभी इस मोमेंट से शुरू होने वाली है, अगर उस मोमेंट से ही इस पैसे को हम सेव करना शुरू कर दें तो जो बचा हुआ टाइम है ये बहुत सारा पैसा हम सेव कर सकते हैं। और जब ये सारी बातें जो है वो गौर करी गई तो 1959 में 2 दोस्तों ने कहा कि यार इस अपॉर्चुनिटी को हम कंज्यूमर को रियल टाइम में पहुंचाएंगे, और तब से ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया।
क्यों? क्योंकि ये भी एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करती थी। आइए जानते हैं ये है क्या। ये क्या है? इसमें एक मैन्युफैक्चरर है और इसमें एक कंज्यूमर है और इसमें बीच में सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। और जो 60% पैसा है, इस एम ने कहा कि मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूं कि अगर आप हमारे साथ में पार्टनरशिप करते हो, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देके और कुछ काम करने को रेडी होते हो, तो मैं ये 60% पैसा आपको दे दूंगा। आपके बिहाफ में मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, आपके बिहाफ में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, आपके बिहाफ में मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। अब बचा काम क्या? प्रमोशन वाला काम। और प्रमोशन वाला काम तो हम पहले से ही साफ कर ही रहे थे ना जी। अच्छी चीज को बुरी बता के प्रमोट कर देना और बुरी को अच्छी बता के भी प्रमोट कर देना, ये कंज्यूमर का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हम आज भी जो चीज लेके आते हैं हमें अच्छी लगती है, हम घूम घूम के इनडायरेक्टली चीजों को बताते हैं, राइट। ये यही बात मैन्युफैक्चरर ने बोली कि अगर आप प्रोफेशनली चीजों को यूज करने के बाद में प्रमोट कर दोगे तो ये पैसा हम आपको दे देंगे। इसको हम आपको 3 तरीके से देंगे। एक 12 से 15% का कैश डिस्काउंट दे देंगे, 3 से 21% का बोनस दे देंगे और 6% की एक पैसिव इनकम, जिसको कि रॉयल्टी इनकम भी कहा जाता है, वो हम आपको दे देंगे। क्योंकि ये जो कंज्यूमर है ये कहीं ना कहीं हमारा बाप भाई था, तो इसके दिमाग में इतनी नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई थी कि जैसे ही इसको ये बात मालूम पड़ी कि यार इतना आसान अगर सफल बनना होता, मैं तो 30 साल से जो है वो घिस रहा हूं अपने चप्पल, और मैं तो एक साइकिल से बढ़ के एक स्कूटर पे ही आ गया, राइट। एक बहुत बड़े सफल आदमी ने कहा है कि अगर आपको कोई आदमी एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है तो फौरन उसको शुरू कर दीजिए और उसकी R&D जो आपको करनी है वो आप उसको करते करते कर लीजिए, तो आप सफल हो जाएंगे, राइट। तो ये जो एम है, ये एम के बारे में जैसे ही इसको मालूम पड़ा, इसके दिमाग में नेगेटिव कंडीशनिंग थी और इसने कहा कि नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है। जब ये बात एम को मालूम पड़ी तो एम ने अपने सपोर्ट में कुछ बातें कही। एम ने कहा देखो भाई, हमारे प्रोडक्ट जो है वो 100% ऑर्गेनिक होंगे, इससे आपको किसी भी तरह के एनवायरनमेंट को, किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं होगा। हम ट्रिपल ई इफेक्टिव, इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको देंगे, 100% की रिफंडेबल वारंटी आपको देंगे। इसके अलावा और क्या चाहिए? जब ये बात एम को मालूम पड़ी तो एम ने थोड़ा सा सोचा कि हाँ यार, हिंदुस्तान जैसे देश में कोई कंपनी अगर 100% रिफंडेबल वारंटी ऑफर कर रही है तो साहब कुछ तो बड़ी बात होगी क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है जहां पे टूटे हुए घरों के लोग ईंटें उखाड़ के ले जाते हैं। मैं जहां पर रहता हूं उसके 2 किलोमीटर दूर में गंगा जी है और उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनका काम ही यही है, सुबह उठते हैं और जो लाशें फेंक दी जाती हैं गंगा जी के अंदर जाते हैं और उसके पांव से कभी वो जो पहनते हैं पायल निकाल लेना, कभी बिछिया निकाल लेना, यही उनका काम होता है। सोचिए हिंदुस्तानी इतना गिरा हुआ होता है, राइट। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो जब एम ने ये बात इनको ये सब इनको सब कुछ बताया तो ये थोड़ा सा मानने को तैयार हुए। अब इन्होंने सोचा यार लगाना इसमें कुछ है नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इन्होंने ट्राई करना शुरू किया और चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से बनना शुरू हुई। अब क्या हुआ, हमने अपने आप को यहाँ पे एम के साथ में कनेक्ट कर लिया और एम से पूछा कि भाई करना क्या है। एम ने कहा आपको यूज करना है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना है, अच्छा नहीं लगे तो आप मुझे 100% यूज करने 30% यूज करने के बाद में आप 30 डेज तक आप मुझे वापस भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला डील डन। अब यहाँ पे कॉस्ट का कंस्ट्रेंट नहीं रह गया क्योंकि ये बात वापस आ गई, क्वालिटी का कंस्ट्रेंट नहीं रह गया क्योंकि ये बात वापस आ गई। अब इन्होंने जय माता दी और भगवान का नाम लेके इनके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। जब इन्होंने यूज करना शुरू किया तो इनको लगभग 10 से 15% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। ये कुछ पैसा जो है वो बचाने में कामयाब हो गए। एक एग्जांपल से अगर मैं लेकर चलूं तो मान लीजिए ये कंज्यूमर जो है, जो हम और आप जैसे हैं, वो अगर 10,000 रुपए का खर्चा अपना मार्केट से करता है तो 10,000 रुपए का 15% होता है 1,500 रुपए। और एक फैमिली का पेट्रोल का खर्चा भी लगभग इतना ही होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि उसके लिए पेट्रोल जो है वो फ्री का हो गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसके लिए पेट्रोल का पैसा जो है वो कहीं से मिलने लगा। यानी कि एम ने सिर्फ अपना XYZ शॉप से अपना सिर्फ सामान यहां से लेना बंद कर दिया, यहां से लेना शुरू किया, उसको बहुत सारे फेवर्स मिले, ऑर्गेनिक चीजें मिली, अच्छी क्वालिटी के उसको सामान मिले और साथ में उसको ये पैसा भी मिलना शुरू हो गया। अब जब ये खुश हुआ
तो इसने एम से वापस पूछा कि यार मुझे, आप तो कह रहे थे कि वो 3% इनकम होती है, वो 6 होती है, मैं इसके लिए क्या करूं? तो एम ने कहा कि यही बात अगर आप कुछ लोगों को शेयर कर दोगे तो हम आपको और पैसा दे देंगे। तो इन्होंने कहा साहब ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद में अपने दोस्तों को बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि ये अनप्रोफेशनल थे तो इनके बहुत सारे दोस्त जो है वो इनका इनका मजाक उड़ा के चले गए। लेकिन इस कंज्यूमर के पास में ड्रीम नाम की एक चीज थी जो इनको बना के रोके रही। अब मान लीजिए इन्होंने 100 लोगों से बात करी और 100 लोगों में सिर्फ 6 लोग ही ऐसे थे जो इनके साथ में काम करने को रेडी हो गए। अब जब ये रेडी हो गए तो ये सब लोग इस एम से सामान ले रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि 10,000 रुपए का सामान ले रहा है। शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो 100 रुपए के बराबर लगभग 1 पॉइंट होता है जो इस कंपनी की करेंसी है। तो 100 पॉइंट्स का सामान इसने लिया और 100 का इन्होंने लिया, तो 600 पॉइंट यहां से और 100 पॉइंट यहां से 700 पॉइंट का टर्नओवर जो है वो होना शुरू हो गया। अब जब इनका टर्नओवर बढ़ा तो एम का टर्नओवर बढ़ा। एम ने कहा मेरे को सिर्फ अपने 10% प्रॉफिट से ही मतलब था, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है वो आप आप लोग अपना आपस में बांट लो। अब बटेगा कैसे? वो ऐसे बटेगा, अगर आप 200 पॉइंट का टर्नओवर करते हैं तो यहाँ पे एक टेबल के हिसाब से 3% का बोनस आपको मिलता है। 600 पॉइंट पे 6%, 1200 पॉइंट पे 9%, 2400 पॉइंट पे 12%, 4000 पॉइंट पे 15%, 7000 पॉइंट पे 18% और 10,000 पॉइंट पे 21%। कोई आदमी अगर यहां पे पहुंचता है तो उसकी इनकम होती है लगभग 1,00,000 रुपए से ऊपर। अपनी अभी की इनकम में 1,00,000 रुपए अगर आप जोड़ लेंगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है अपने जीवन में। आज रात सिर्फ उस चीजों की ही कल्पना करिएगा। सैटरडे की रात है और घर से सब लोग जो है वो कल अपना छुट्टी पे होंगे, तो 1,00,000 रुपए एडिशनल आपकी इनकम में अगर जुड़ जाए तो क्या क्या हो सकता है, सिर्फ इस चीज की कल्पना करिएगा और फिर भगवान का नाम लीजिएगा। राइट। अब जब इन लोगों ने भी आपके साथ में हो गए तो यहाँ पे अपना टर्नओवर बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे इन लोग की इनकम जो है वो कुछ कम हो रही थी। यहाँ पे 700 पॉइंट के पास के आसपास में ये आपकी इनकम जो है, ये आप यूं है, यहाँ पे आपकी इनकम लगभग 4 से 6,000 रुपए के आसपास में होने लगी। अब इन्होंने पूछा मालिक मैं तो कुछ कम कमा रहा हूँ, 1,500 रुपए कमा रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ पेट्रोल ही फ्री हो रहा है, आपको तो बच्चों की फीस भी फ्री हो जा रही है, क्या करें बताओ। इन्होंने कहा भक्त जो मैंने कहा, जो मैंने किया वही अगर एग्जैक्टली तुम भी 100% करने लगोगे तुम्हारा भी ये सब कुछ जो है वो होने लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे इनकी स्किल अलग थी, इनकी स्किल अलग हो सकती है और मान लीजिए कि ये अपनी टीम में सिर्फ 4 लोगों को भी शामिल करने में कामयाब हो पाए। ब्रह्मांड इन हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और इस आबादी में सिर्फ 4 लोग ही शामिल इनके हो पाए, बाकी सबने इनको मना कर दिया। तो क्या हुआ, ये जो टीम बनी ये 5 की टीम हो गई, 5 के 6 टीमें हो गए 30, एक ही हो गए 31। 3100 पॉइंट का टर्नओवर जब आपका हो रहा होगा तो एमवे आपको 12% बोनस के हिसाब से कुछ इनको दे रही होगी, कुछ इनको दे रही होगी, कुछ इनको दे रही होगी। अब इनका पेट्रोल फीस फ्री हो रहा होगा, इनके बच्चों की फीस फ्री हो रही होगी। आप 12% के हिसाब से लगभग 15,000 रुपए कमा रहे होंगे। 15,000 रुपए आज के जमाने में इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद में नौकरी करने वालों को स्टार्टिंग सैलरी होती है। सोचिए हम किस जगह पे खड़े हैं। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा हम है, मुद्दा हमारी सोच है। राइट। अब ये बात है, अब अगर इन्होंने इनसे पूछा तो इन्होंने क्या बोला, हमको तो यही बताया गया था कि इसको यूज करो, इसको शेयर करो, बस ऐसा ही होता है सब। तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी स्किल के हिसाब से लेट से 3 लोगों को ही ये कामयाब करा पाए। मैं ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरा कहने का मोटिव ये है कि यहाँ पे आपका स्किल, आपका एज, आपका सेक्स, आपका जेंडर, आपका कुछ भी जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है सिर्फ आपकी एक इच्छा शक्ति। मैंने कहा ना, मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा आप है, मुद्दा हम हूं, मुद्दा मैं हूं। राइट। तो अब अगर इस तरीके से अपनी टीम में 3 लोगों को भी शामिल करा पाए तो ये हो गए 4 की 4 टीमें 16 और एक 17, 17 के 6 टीमें 102 और एक 103। अब 10,300 पॉइंट का टर्नओवर हो रहा होगा। अब इनका पेट्रोल फ्री हो रहा होगा, इनके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो रही होगी, इनको अपनी पार्ट टाइम सैलरी के अलावा वही सेम इनकम मिल रही होगी और ये बंदा जो है वो ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर बनके लाइफ को एंजॉय करने की स्टेज में बढ़ रहा होगा। जैसे ही ये पहली बार सिल्वर बनता है तो हस्बैंड और वाइफ को इतने माले पहनाए जाते हैं
कि शादी में क्या ही पहनाए गए होंगे। मेरे मेंटर जब सिल्वर गए थे तो हमने उनको देखा था, उनके बगल में 2 शागिर्द चल रहे थे क्योंकि मालों का एक झुंड लेके चल रहे थे। वो माले जो उतारे हुए थे, यहाँ तक, मतलब आंख से उनकी आंखें दिख रही थी, राइट। तो सोचिए, हस्बैंड और वाइफ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया। यही वो कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे हस्बैंड और वाइफ को इक्वली ट्रीट और इक्वली प्रमोट करते हैं। अगर आप अपनी फैक्ट्री में जीएम हैं तो जीएम आप हैं, आपकी वाइफ तो साहब हाउस वाइफ है। अगर आपकी वाइफ बैंक में मैनेजर है, मैनेजर आपकी वाइफ है, आपको अगर चेकबुक लेनी है तो आपको उसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा जिस रास्ते से आम आदमी लोग जो है वो जाते हैं। ये एक ऐसी ऐसी जगह पे है जहां पे हस्बैंड और वाइफ को कॉमन ट्रीट करते हैं, इन बच्चों को भी कॉमन ट्रीट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर ये मॉडल जो है वो बनता गया तो आपकी इनकम जो है वो बनती जाएगी। लेकिन अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, टाइम दिया तो इनकम बनी, टाइम नहीं दिया तो इनकम नहीं बनेगी। मैं बात कर रहा हूं आपको एक ऐसी इनकम की जो कि अगर टाइम ना भी दो तो भी इनकम बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। ये कब होगा? बिजनेस का एक सिद्धांत ये है कि कोई भी बिजनेस तब तक बड़ा नहीं होता जब तक आप उसको लोगों की हेल्प करने के नजरिए से नहीं देखते। ये बात पता है किसने बोली है? ये बात बोली है जेफ बेजोस ने, जो कि अमेजॉन के मालिक हैं। सोचिए, एक अमेजॉन कंपनी के लॉन्च होने भर से इंडिया में कितने लोगों की लाइफ आसान हो गई। अगर बच्चों का डायपर चाहिए आपको, मोबाइल में गए, फट से डायपर ऑर्डर किया और शाम को डायपर घर पे आ गया, जाने की जरूरत ही नहीं। कितने लोगों की लाइफ आसान हो गई। जितने लोगों की लाइफ आप आसान करोगे, उनकी हेल्प करोगे, उतना ही ज्यादा आप कामयाब होगे। ऐसा बहुत बहुत धर्मों में, ऐसा बहुत बहुत सफल लोगों ने कहा हुआ है। तो उसी तरीके से जब ये टीम 17 की हो गई, 1700 पॉइंट का टर्नओवर कर रही है, अब जब इसकी इच्छा होगी 21% पे जाने की, तो लॉजिकली क्या होता है, 21 के बाद में तो आप तो साहब बढ़ोगे नहीं, लेकिन जब ये बढ़ेगी तो आपका और आपका अंतर जो है वो जीरो की तरफ होने लगेगा। और जैसे ही जीरो की तरफ होने लगेगा तो आप सोचोगे कि यार इससे तो मुझे जो जो पैसा आ रहा था वो तो मिलना बंद हो जाएगा। असल दुनिया में यही होता है। एक एस क्वाड्रेंट के बिजनेस में यही होता है कि आपकी सफलता आपके पड़ोसी की असफलता पे डिपेंड करती है। आप अगर टेलर हैं, आपके पड़ोसी भी टेलर है, तो आपकी दुकान तब चलेगी जब आपके पड़ोसी की दुकान बंद होगी। जबकि असल बिजनेस में क्या होता है, जब आपकी टीम सफल होगी तो आप ऑटोमेटिकली सफल हो जाओगे। तो मैं इसको इससे अगर कंपेयर करूं तो जब ये टीम 21% पे पहुंच जाएगी तो मैथमेटिकली आपको यहां से जीरो मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको तीसरी इनकम बताई थी 6% वाली, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसी की हेल्प करके आपने उसको 1 लाख रुपया कमाना सिखा दिया तो बदले में आपको 48,600 रुपए जो है वो मिलेंगे। यानी कि अधिक पैसा कौन बना रहा होगा? ये। कम कौन बना रहा होगा? ये दुनिया का पहला ऐसा अकेला कॉन्सेप्ट है जिसमें सिखाने वाला कम बनाता है और सीखने वाला अधिक बनाता है। और यही वो वजह है जो शायद इसको हम जैसे आम आदमी या निगेटिव या कॉमन कंडीशन के लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि हमको तो यही पता है साहब कि अगर हमें कोई फोन कर रहा है तो इसमें उसका मतलब होगा। और यही कियोसाकी साहब ने कहा, यही बदलने को राजी हो जाओ और यही सीखने को राजी हो जाओ। हम थोड़ा सा हो गए हैं, पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो धीमे धीमे हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने 1 लाख रुपए की एक्टिव इनकम ये और ये पैसिव इनकम जो है वो आपने बना ली। यानी कि मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए की आपने एक्टिव प्लस पैसिव जो है वो बना ली। लेट्स से आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों को सफल कर दिया, और 3 लोगों को सफल करने के बाद में आपको एक पदवी मिली, आपको बोला गया एमरल्ड, और एमरल्ड की मंथली इनकम लगभग लगभग 3 से 5 लाख रुपए होती है। ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर वो चीज है जिससे आप जितना पैसा आप कमाना चाहो आप कमा सकते हो। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट प्लेन्स और जाने बहुत बहुत कुछ कुछ खरीदा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। 3 से 3 लाख रुपए में खुश हैं तो कोई बात नहीं, 5 में खुश हैं तो भी कोई बात नहीं, 1 करोड़ में खुश हैं तो भी कोई बात नहीं, 10 करोड़ चाहिए तो भी कोई बात नहीं, और जितना आप चाहते हैं उतना आपको यहाँ से मिल सकता है, प्रोवाइडेड सोच बदलनी पड़ेगी और कुछ सीखने को तैयार होना पड़ेगा। ठीक है। एक बात मैं आपको चलो यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होके, इंस्पायर होके जबरदस्ती में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया।
और धीमे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 10 इयर्स आपने काम करना शुरू किया और आपके पास में 10,000 लोगों की एक एक्टिव इनएक्टिव वर्कफोर्स है। ये वो लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं ना, मैं कॉमन लैंग्वेज में बंदे जोड़ लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आप जुड़े हुए हैं एम से, ये सब लोग जो है वो एम से जुड़े हुए हैं, सारी R&D एम कर रही है, सारा सब कुछ जो है वो एम कर रहा है, प्रोडक्शन एम कर रहा है, फेल हुआ तो एम का नुकसान, पास हुआ तो हमारा फायदा, राइट। अब मान लीजिए जैसे अभी 1 साल पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तुलसी करके, वैसे ही आज से लेट से 5 साल के बाद में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसकी कीमत है 1,000 रुपए, और इसके सिर्फ 10% लोगों ने ही वो प्रोडक्ट खरीदा, सही। तो 1,000 रुपए 1,000 लोगों ने खरीदा और 1,000 रुपए का वो सामान था, यानी कि आपका नेट सेल्स 6 10 लाख रुपए से बढ़ गया कितने टाइम में, 1 सेकंड में। बताइए कोई ऐसा बिजनेस जो है जो कि आप जानते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू हो, थोड़ा बहुत सिर्फ टाइम देना हो और वहां पर 10 लाख रुपए से आपकी सेल एक झटके में बन जाएगी। ये इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बढ़िया सी गाड़ी लीजिए, 2 जंजीर बांधिए और एटीएम को लूट लाइए, ये वही आपको इक्विवेलेंट मनी आपको दे देगा, राइट। सोच के देखिए ये क्या हुआ, काम एक बार किया और पैसे बार बार जिंदगी बार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आएंगे। अब अपने आप को लाइफ के जिस स्टेज में हम हैं वहां पर रख के देखिए कि आप जितना कमा रहे हैं उस कमाने के पीछे आपने कितनी पढ़ाई और कितनी मेहनत करी है, फिर उस इनकम को इस इनकम से तौलिएगा और फिर अपने आप को जवाब दीजिएगा कि इसके लिए सीखने की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो मैं आगे की बात करता हूं, अगर नहीं है तो गो डायमंड, राइट। अब ये जो बिजनेस है ये 4 लोगों की पार्टनरशिप पे चलेगा। ये तो है साहब आप, जो कि एक कॉमन आदमी है, एक कॉमन मैन, इसके पास में कुछ ड्रीम्स हैं, इसके पास में कुछ हिम्मत इसने करी कि हाँ चलो यार कुछ जो है वो करने की कोशिश करते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक टीम है। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जो 1959 से 72,000 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर कर रहा है, 2016 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया में ये 1998 में आया था। इसके पास में 1152 पेटेंट है और 400 प्लस 450 प्लस के आसपास में इसके पास में प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक एक प्रोडक्ट पे 3 एवरेज पेटेंट हैं। ये वो कंपनी है जो कि 30% के रिफंडेबल वारंटी कहती है। इसका एक ब्रांड न्यूट्रलाइट है जो कि वर्ल्ड के हिसाब से बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड है। इसका जो ब्रांड है ब्यूटी का आर्टिस्ट्री, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो जो है वो टॉप 5 ब्रांड्स में आता है। इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े नंबर्स की कंपनी आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे रही है, कितने पैसे में, फ्री में। और यही दुनिया की सबसे अच्छी बात है और यही दुनिया की सबसे खराब बात भी है, क्योंकि हम लोग को जो चीज फ्री की मिलती है हम लोग उसकी केयर नहीं करते। एनीवे, फिर यहाँ पे एक सिस्टम है N21 जिसने ये कहा कि मैं एक सक्सेसफुल लोगों का एलुमनाई एसोसिएशन हूं जो आपको सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स बताएगा। अगर उस 6 सिंपल स्टेप्स को आप एग्जैक्टली 100% फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपसे, आप सफल हो जाओगे। तो मेन मुद्दा जो है वो ये है कि 6 सफलताओं के स्टेप क्या है, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो जिस कपल ने N21 सिस्टम को फाउंड किया वो एक जमाने में बहुत सफल थे अपनी जिंदगी में। जो जिम नॉलन थे वो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, वर्ल्ड के 7th रैंक पे आते थे। उनकी वाइफ एक स्पीच थेरेपिस्ट थी, डॉक्टर थी, लाइफ वाज वेरी गुड, जैसे कि सब होता है। फिर कहते हैं ना कि जिंदगी का थप्पड़ जब पड़ता है तो दोनों गालों पे पड़ता है, वैसे ही उनको भी पड़ा। उनके एक बच्चा हुआ, लाइफ वाज इवन बेटर। फिर उनके एक बच्चा और हुआ तो उसको एक स्पाइनोबायोफिडा नाम की एक बहुत ही क्रिटिकल डिजीज थी और उसको हील करने के चक्कर में उनके पास में $1 लाख से ऊपर का कर्जा जो है वो आ गया था। और उस कर्जे को उतारने के चक्कर में उनका घर बार जो है वो सब निकलना शुरू हो गया था। किसी ने उनको पहले इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, तब उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी थी। कहते हैं ना कि हम लोगों को आदत होती है आग जब लग जाए तब कुआं खोदने की। उनको लगा ठीक है, लाइफ तो ठीक है, क्या जरूरत है। फिर उनको अचानक से याद आया कि हाँ यार, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करता हूं तो मेरे सारे कर्जे, सारे दुख दाई जो हैं वो सब कुछ दूर हो जाते हैं। और उन्होंने
इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे क्रांतिकारी बिजनेस खड़ा कर दिया। 40 देशों में उनका बिजनेस है। तो अगर हम किसी ऐसे आदमी से सीख रहे हैं जिसका 40 देशों में बिजनेस है और हम बहुत ही बुद्धू हैं, तो अगर 40 शहरों में भी बना ले गए तो भी साहब अरबपति हो गए, लाइफ सेट है। तो इन्होंने सबसे पहली बात कही कि आप किस वजह से इस काम को करोगे, उस जो जब तक वो वजह आपकी क्लियर नहीं है, आपके बाकी की बातें सारी जो है वो बेकार है। देयर शुड बी समथिंग जिसके लिए हम खड़े हों दिन रात, राइट? तो इन्होंने कहा कि आपका रीजन लिखो, आपका ड्रीम लिखो, या जो भी आपका वाई है उस वाई को जानो, पहचानो और उसको लिखो। और जब तक ये आप नहीं जान ले रहे हो तब तक जो है वो सिर्फ बातें होती रहेंगी, आगे की बात जो है वो सब बेकार है। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाइए जिन लोगों के अंदर आप एक पॉजिटिव लाइफ में आप एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। जिन लोगों की लाइफ में आप एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए और उन लोगों को इनवाइट करिए। क्या देखने के लिए? मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है, मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद में अगर आप इस प्रोडक्ट, इस बिजनेस के 100% यूजर बनोगे, और मैं कुछ चीजों के बारे में आपको अभी और बताऊंगा। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पर क्या है कि आपने अपना रीजन लिखा, अपने लिस्ट बनाई, अपने इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद में आपने अपनी टीम के साथ में इस बिजनेस के प्लान और इस बिजनेस के प्रोडक्ट जो है वो शेयर किए। प्लान आप कब शेयर कर पाओगे? जब आप अपनी टीम से लिंक होगे। और प्रोडक्ट आप तभी शेयर कर पाओगे जब आप 100% यूजर होगे। और 100% यूजर बनने के पीछे एमवे ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें से एक बात कही है क्वालिटी। किसी की आवाज शायद रिपीट हो रही है। क्वालिटी। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा। हम सब लोग कपड़े पहनते हैं, साफ पहनते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि गंदे कपड़ा पहनता हो, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी भी नहीं है जो कि नंगा रहता हो। तो एक वॉशिंग, कपड़ों को साफ करने की चीज हमारे लिए लाइफ में एक एसेंशियल रोल प्ले करती है। मैं आपको वही दिखाऊंगा। ये मेरे पास में एक डिब्बा है, इसमें सर्फ एक्सेल है, और सर्फ एक्सेल मार्केट का एक बहुत टॉप ब्रांड माना जाता है। और मेरे पास में ये 2 कांच के ग्लास हैं, उसमें कांच में पानी है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई साइंस नहीं है। मैंने इस ग्लास में 2 पानी भरा, और इसमें भी मैंने पानी भरा, और मैंने एक में सर्फ डाला। अब सर्फ में बेसिकली कहते हैं कि 80% वेट जो है वो कास्टिक का होता है, और कास्टिक चीजों को काटने के काम में आती है। आप 1000 रुपए की, 1200 रुपए की, 1500 रुपए की, 2000 रुपए की, 3000 रुपए की शर्टें और सब कुछ जो है वो लेके आते हो, और उसके बाद में आप उसको सर्फ एक्सेल के हवाले कर देते हो, और उसमें 80% कास्टिक है, और कास्टिक जो है वो आपके कपड़ों को किल कर देता है। और आप कहते हो कि साहब पानी खराब है, और ये जो आप देख रहे हो ये नीला नीला, ये इसमें कास्टिक के पार्टिकल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास में सर्फ डालेंगे और इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब जब मिक्स कर लेंगे तो इसको आप कितना भी मिक्स करें, नीचे आप देखिएगा सेडिमेंट्स जो है वो बचे रहते हैं, क्योंकि मिट्टी पानी में नहीं घुलती। मिट्टी पानी के जरिए से निकल जाती है लेकिन नहीं घुलती। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये आपकी वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को डैमेज करने का एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो आज भी सेल से ज्यादा सर्विस में बिलीव करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये मेरे पास में पानी है, इसमें मैं डालूंगा एमवे का वॉशिंग लिक्विड, और ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लिक्विड में बहुत इजीली बह भी जाता है, और लिक्विड किसी भी तरह के सॉलिड पार्ट्स को डैमेज नहीं करता। अब आप देखिए मेरे पास में 2 ग्लास हैं, एक में ये सर्फ है, इधर ये नीचे जमा हुआ, और ये पूरी तरीके से इंस्टेंट घुल गया। इस बात से मैं साबित क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं। लेकिन हमने राखी में, रक्षाबंधन में एक चीज देखा था कि मम्मी को जब वो टीका चाहिए होता था तो वो हल्दी और चूने को मिक्स कर देती थी। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरे पास में हल्दी है बाबा रामदेव की, और इस हल्दी को जब मैं आपकी आंखों के सामने थोड़ा सा इसमें डालूंगा। इसमें मेरा एसेट है, मैंने इसमें डाल दिया ये, और इधर ये मेरा सर्फ एक्सेल है, और इसमें मैंने डाल दिया ये, और डालते ही आप देखेंगे ये इंस्टेंट लाल रंग हो जाएगा। ये लाल रंग शो करता है कि इसमें 80% चूना मिला हुआ है, जो कि आपके पॉकेट को और आपके कपड़ों को चूना लगा रहा है। अब यही चीज अगर मैंने यूज करी तो मेरा फायदा क्या होगा? मेरे पैसे बचेंगे,
मेरे कपड़ों की लाइफ बचेगी। और यही चीज मैं अगर कुछ लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने की नीयत से लोगों को बताऊंगा तो उनके पैसे बचेंगे, उनकी भी लाइफ अच्छी होगी, उनके भी कपड़े बचेंगे। इसके अलावा ये जो ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्रांड है, WHO और यूरो मॉनिटर कहता है। इसके अलावा ये जो ब्रांड है आर्टिस्ट्री, आप नेट पे सर्च करिएगा वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स, तो उसमें आर्टिस्ट्री का नाम एक आता है। और इसके अलावा जो 4 ब्रांड्स हैं, इसमें एस्टे लॉडर है, क्लिनिक है और शैनल है, ये आम आदमी के रेंज के भी बाहर होते हैं, है ना। ये ग्लिस्टर, ये एकमात्र दुनिया का ऐसा टूथपेस्ट है जो कि डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके पास में दांतों को रीमिनरलाइज करने की प्रॉपर्टी होती है। इस अकेले चीज में 17 पेटेंट हैं। सोचिए, जिस 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 चीज से आप अपने दांतों को मांज रहे हो, ब्रश कर रहे हो, वो 17 पेटेंट को होल्ड करती है। और इसके बाद में भी वो क्वालिटी में भी अच्छी है, कॉस्ट में भी अच्छी है, और इन सब चीजों में अच्छी है। तो अगर ये देखिए, ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ये बिल्कुल ब्लड रेड हो गया है। किसी को खून की कमी हो तो आप ये भी चढ़ा सकते हो। और देखिए यहाँ पे ये जो है, ये सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हुए हैं, राइट। और ये पूरी तरीके से पीला है ना। तो यही बस चीजें, हमको ईमानदारी का बिजनेस है, भोला भाला बिजनेस है, हमको ये चीजें जो है वो यूज करनी है और लोगों को शेयर करनी है। लेकिन सिर्फ यूज और शेयर करने का अपना एक लिमिटेशन होता है, जब तक हम यहाँ पे सही तरीके से सही लोगों से एजुकेशन ना ले लें। तो वो एजुकेशन जो है यहाँ पे हमको 3 तरीके से मिलेगी। एक तो यहाँ पे ऑडियो मीडियाज होते हैं, जो उन लोगों जो जिसमें वो लोग बोलते हैं जिन्होंने पहले से गलती करी हुई होती है। एक कॉमन सी बात है, अगर मेरे को साइकिल चलाना है, सीखना है, तो मैं क्या करूंगा, जिसको आती है उसको बुलाऊंगा, बोलेंगे भाई क्या करूं, तो वो जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यार एक काम करते हैं, बाएं हाथ से ये पकड़ते हैं और दाएं हाथ से उसको पकड़ते हैं, मैं मूर्ख होऊंगा, राइट। तो इसमें वही लोग हैं जिन्होंने गलतियां करी हुई हैं पहले, और उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि मैंने ये गलती कर चुका हूं पहले, तुम ये गलती ना करना, इसके लिए तुम ये मेरी बात जो है वो सुन लो। हमको ये, अगर हम दिन में 1 से 2 ये सुनते हैं, तो हमको उन सारी गलतियों के चिट्ठे जो है वो मिलते जाते हैं। चीटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे, और हम इफेक्टिवली आराम से पास हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ किताबें होती हैं जो हमारी सोच को बदलती हैं। एक बुक मैं आपको बताऊंगा, 21st सेंचुरी बिजनेस, मैं ये अब तक लगभग 7 बार पढ़ चुका हूं। इसके बुक के लास्ट में एक बात मैंने आज ही पढ़ी, मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा तो साहब आप हैं। क्योंकि आज के जमाने में हम लोग दिन रात अर्थव्यवस्था को गाली दे रहे हैं कि ये कोविड आ गया, इसने मेरी नौकरी खा ली, ये है वो है, लेकिन आज के टाइम में भी मुकेश अंबानी ने 57,000 करोड़ रुपए पैदा किए हैं पिछले 3 महीने में। ये बात सोच के मेरा दिमाग जो है वो खराब हो रहा है, राइट। तो तीसरी चीज ये होती है जहां पे हमको लाइव होप मिलती है, इनको हम लोग फंक्शंस कहते हैं। ये फंक्शन वैसे ही होते हैं कि अगर किसी आदमी को डांस करना नहीं आता है और उसको मतवालों के झुंड में आप छोड़ दीजिए, वो भी थोड़े बहुत कंधे जो है वो उचका लेगा, राइट। तो ये फंक्शन में हमको लाइव होप मिलती है। मैं जब पहली बार अपने मैं एक फंक्शन को देखने गया था, मैंने देखा था वहां पे एक मारवाड़ी औरत को, जो कि काम वाली बाई थी, और इस बिजनेस में 18% के हिसाब से उसने अपनी इनकम बनाई थी 65,000 रुपए। जिंदगी भर वो काम करते रहते तो भी जाके वो उतना पैसा ना कमा पाती जितना उसने 2-3 साल में इस बिजनेस से कमा लिया। वो इतनी इलिटरेट थी कि वो ठीक तरीके से हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी। सोचिए उसका ड्रीम कितना मजबूत होगा, कितने लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट किया होगा, और फिर भी आज वो 18% के लेवल पे है। तो जब मैंने उस फंक्शन में उस लेडी को देखा, तो मेरी इतनी सी होप जो मैं लेके गया था कि ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कहाँ कुछ होता है क्या, तो इतने बड़े टॉप कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी, इतनी मैंने मेहनत करी, रात भर मैंने पढ़ाई करी, तब जाके मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, और ये बोल रही है कि ऐसा हो जाएगा। तो मेरे को होप थोड़ा सा बड़ी मिली। फिर मुझे लगा कि यार अगर ये कर सकती है तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर ये 3 चीजें अगर आप करते हो, पहला रीजन, फिर लिस्ट, फिर इनवाइट, फिर शो द प्लान और प्रोडक्ट, फिर बी 100% यूजर, और ये 6 काम N21 के जिम नैंसी डॉनर ने बताए हैं। और उन्होंने कहा है इस 6 काम को कोई भी आदमी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस के साथ में कर लेता है, तो लाइफ में सक्सेस जो है वो 100% गारंटीड है। ये हो गई मेरी बात। मैं लास्ट में 2 मिनट आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारी जिंदगी है, वो जिंदगी क्या होती है, हमारे पैदा होने और हमारे मरने के बीच के एक डैश की लाइन। मैं 1987 में पैदा हुआ था, आई डोंट नो व्हेन आई विल डाई, बट ये जो चीज है, जो जिस डैश को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी लाइफ कहलाती है। हमारी कुछ परसेंटेज लाइफ जो है हमारी बीत गई है,
जो हमारे पेरेंट्स के हक में थी, और कुछ परसेंट लाइफ जो है वो जो हमारे हक में है, ये तो सब हमारे आपके हक में है। अगर हम इस लाइफ को ही बेहतर बना ले जाते हैं तो सोचिए यहां से बाद में जो पीढ़ी आपकी पैदा होगी वो पीढ़ी पूरी बदली हुई पैदा होगी। सोच के देखिए, अगर धीरू भाई अंबानी ने आज से 50 साल पहले वो मेहनत ना करी होती, शायद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी आज भी कहीं पर नौकरी कर रहे होते। सोच के देखिए, अगर कुमार मंगलम बिरला के जो पिताजी थे, उन्होंने अगर इतना बड़ा विजन न देखा होता तो भी आज कहीं पे कोई नौकरी कर रहे होते। नौकरी करना खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना खराब है। बहुत बहुत बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग हैं, चंदा कोचर, इंदिरा नूई जैसे, लेकिन नौकरी करते हुए आजादी के सपने देखना ये खराब है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला हुआ है, अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको आजाद लोगों की संगत में ही रहना पड़ेगा, और आजाद लोग 9 से 5 पे काम नहीं करते। मैं अपने मेंटर को जब भी फोन करता हूँ 1 बजे 2 बजे के आसपास में, जब मैं लंच पे होता हूँ, नॉर्मली उनका फोन नहीं उठता है, उनका बेटा उठाता है और वो जवाब आता है कि पापा तो सो रहे हैं। और मैं जब भी कह रहा हूँ सर मैंने आपको फोन किया था, आप सो रहे थे, तो बोलते यार मेरी लाइफ है, मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। वो शायद मुझे ताना मार रहे होते हैं, लेकिन चूंकि माइंड मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव कंडीशन हो गया है, मुझे लगता है शायद वो मुझे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, यार रोहित जो लाइफ में जी रहा हूँ वो तो भी जी सकता है। वही मैं आपसे बात कहूंगा, जो जिस रास्ते पे हम लोग निकल चुके हैं उस रास्ते पे आप लोग भी चल सकते हैं, मुझसे तेज मंजिल पे पहुंच सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस थे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।